एक छोटा सा गांव था, शांत और सुंदर। हरे भरे खेत, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में बहती एक नदी। यहाँ के लोग सीधे साधे थे और खूब मेहनत करते थे। वे अपने रीति रिवाजों को मानते थे और देवी देवताओं पर भरोसा रखते थे। गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। ये पेड़ बहुत पुराना था। इसकी जड़ें जमीन में बहुत अंदर तक गई थीं और इसकी शाखाएं ऐसे लगती थीं जैसे आसमान को छू रही हों। गांव वाले इस पेड़ को पवित्र मानते थे। वे कहते थे कि इस पेड़ में एक आत्मा रहती है। हर शाम सूरज डूबने के बाद गांव की औरतें इस पेड़ के नीचे दिया जलाती थीं और पूजा करती थीं। वे अपने बच्चों को इस पेड़ के पास जाने से मना करती थीं। कहती थीं, यहाँ भूत रहता है। लेकिन इसी गांव में एक नौजवान था, अजय। अजय अभी अभी शहर से आया था। वह पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता था। अजय शहर से गांव आया था। वह अपने दादाजी के घर रहने आया था। दादाजी बीमार थे। अजय दादाजी की देखभाल करना चाहता था। गांव वालों ने अजय का स्वागत किया। वे उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश करते थे, लेकिन अजय अलग था। वह शहर का रहन सहन देख चुका था। वह विज्ञान और तर्क पर यकीन करता था। गांव वालों की बातें उसे अजीब लगती थीं, खासकर पीपल के पेड़ वाली कहानी। अजय मन ही मन सोचता, ये कैसे हो सकता है? पेड़ में भूत? ये तो बस लोगों का अंधविश्वास है। एक दिन अजय ने दादाजी से पूछ ही लिया, दादाजी, ये पीपल का पेड़ इतना मशहूर क्यों है? लोग इसे भूतिया क्यों कहते हैं? दादाजी ने लंबी सांस ली। बेटा, ये कोई मामूली पेड़ नहीं है। इसमें बरसों से एक आत्मा रहती है। कहते हैं वह एक ब्रह्म राक्षस है। अजय हंस पड़ा। ब्रह्म राक्षस? दादाजी, आप भी। यह तो बस कहानियां हैं। चुप रहो अजय, ऐसी बातें मत करो। यह जगह पवित्र है। अजय चुप हो गया, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा थी। वह जानना चाहता था कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है। रात को अजय सो नहीं सका। पीपल के पेड़ की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। हवा चल रही थी, पेड़ की शाखाएं हिल रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ उससे कुछ कहना चाहता है। अजय ने खिड़की से बाहर देखा। गांव में सन्नाटा था, सब सो रहे थे। केवल एक जगह रोशनी थी, पीपल के पेड़ के नीचे। दीपक जल रहे थे, उनकी लौ हवा में झिलमिला रही थी। अजय ने फैसला किया, वह पीपल के पेड़ के पास जाएगा। वह देखेगा कि वहां क्या है। अजय चुपके से अपने बिस्तर से उठा। उसने एक लालटेन जलाई और धीरे से दरवाजा खोला। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। वह जानना चाहता था। अजय चुपचाप घर से बाहर निकला। वह पीपल के पेड़ की तरफ चल पड़ा। उसके कदम तेज होते गए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे जैसे वह पेड़ के करीब पहुंचता गया, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। हवा में सीटी बज रही थी, पत्तियां सरसरा रही थीं। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। अजय रुक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा था और पेड़ की छाया। अजय ने फिर चलना शुरू किया। वह अब पेड़ के नीचे पहुंच गया था। दीपक की रोशनी में उसने पेड़ को ध्यान से देखा। पेड़ बहुत पुराना था। उसकी छाल खुरदरी थी, उसकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी थीं, उन पर पत्ते बहुत कम थे। पेड़ डरावना लग रहा था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अजय ने सोचा। यह तो बस एक साधारण पेड़ है। तभी उसकी नजर पेड़ के तने पर पड़ी। तने पर कुछ लिखा हुआ था। अजय ने अपनी लालटेन करीब की। वह अक्षर बहुत पुरानी भाषा में लिखे हुए थे। अजय उन्हें नहीं पाया आज सका। यह क्या है? अजय ने सोचा। क्या यह कोई जादू है? अजय ने उन अक्षरों को छूने की कोशिश की। तभी हवा का एक जोरदार झोंका आया। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं। दीपक बुझ गए। चारों ओर अंधेरा छा गया। अजय डर गया। उसे लगा जैसे कोई उसे पीछे से पकड़ रहा है। कौन है वहां? अजय चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। अजय ने अपनी लालटेन इधर उधर घुमाई, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसे पेड़ के पीछे एक परछाई दिखाई दी। परछाई बहुत बड़ी थी और डरावनी थी। उसके दो लाल आंखें थीं जो अंधेरे में चमक रही थीं। अजय का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह समझ गया कि वह मुसीबत में फंस गया है। परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। अब अजय उसे साफ देख सकता था। वह एक भयानक राक्षस था। उसका शरीर बहुत बड़ा था। उसके हाथ लंबे और पंजों से लैस थे। उसके मुंह से नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। तुम कौन हो? अजय ने कांपते हुए पूछा। तुमने मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत कैसे की? राक्षस गर्जा। मैं अजय हकलाने लगा। मैं बस। चुप! राक्षस चिल्लाया। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। राक्षस ने अजय पर हमला कर दिया।
अजय ने बचने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत तेज था। राक्षस ने अजय को अपने पंजों में जकड़ लिया। अजय दर्द से चिल्लाया। मुझे छोड़ दो, अजय चिल्लाया, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं? राक्षस हंसा। तुमने मेरा अपमान किया है, तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। राक्षस अजय को उठाकर ले जाने लगा। अजय ने छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह राक्षस के शक्तिशाली पंजों से मुक्त नहीं हो सका। उसे अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। यह मेरा अंत है, अजय ने सोचा। काश मैंने गांव वालों की बात मानी होती। तभी अचानक उसे अपने दादाजी की बात याद आई। दादाजी ने उसे बताया था कि ब्रह्म राक्षस बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वे मंत्रों से नियंत्रित किए जा सकते हैं। मंत्र, अजय ने सोचा। मुझे मंत्र याद करने होंगे। अतीत की प्रतिध्वनि। अजय ने अपने दिमाग पर जोर देना शुरू किया। उसे अपने बचपन की याद आने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसकी दादी उसे रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाया करती थीं। उन्होंने उसे कई मंत्र भी सिखाए थे। अजय ने उन मंत्रों को दोहराना शुरू कर दिया। शुरू में उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे मंत्र उसके जहन में स्पष्ट होने लगे। उसने उन मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज पहले धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे वह ऊंची और स्पष्ट होती गई। राक्षस ने अजय की आवाज सुनी। वह रुक गया। उसने अजय को ध्यान से देखा। अजय मंत्रों का उच्चारण करता रहा। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी शक्ति थी। राक्षस बेचैन होने लगा। उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें बंद होने लगी। यह क्या हो रहा है? राक्षस ने सोचा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? खोई हुई आत्माओं का उद्धार। अजय मंत्रों का उच्चारण करता रहा। उसकी आवाज अब बहुत ऊंची और शक्तिशाली हो गई थी। पूरा जंगल मंत्रों की ध्वनि से गूंज उठा। राक्षस दर्द से चिल्लाने लगा। उसका शरीर जलने लगा। उसकी आंखों से आग निकलने लगी। रुक जाओ! राक्षस चिल्लाया। कृपया रुक जाओ, मुझे माफ कर दो। लेकिन अजय नहीं रुका। वह जानता था कि यह उसका आखिरी मौका है। वह मंत्रों का उच्चारण करता रहा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। राक्षस गायब हो गया। अजय जमीन पर गिर पड़ा। वह बेहोश हो गया। जब अजय को होश आया तो सुबह हो चुकी थी। सूरज निकल चुका था। पक्षी चहचहा रहे थे। अजय उठा और अपने आसपास देखा। उसे सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। क्या सचमुच मेरी मुलाकात उस राक्षस से हुई थी? अजय ने सोचा। या यह सब मेरा वहम था? तभी उसकी नजर पेड़ के तने पर पड़ी। तने पर लिखे हुए अक्षर गायब हो चुके थे। उनकी जगह एक नया चिन्ह था। ये एक शंख का चिन्ह था। अजय समझ गया कि यह सब सच था। उसने सचमुच एक ब्रह्म राक्षस का सामना किया था और उसे हराया था। प्रेतवाधित नहीं, पीड़ित। अजय वापस गांव लौट आया। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए। वे उसे ढूंढ रहे थे। उन्होंने अजय से पूरी रात की कहानी सुनी। वे अजय की बहादुरी की तारीफ करने लगे। अजय ने गांव वालों को बताया कि ब्रह्म राक्षस असल में एक पीड़ित आत्मा थी जिसे मुक्ति की जरूरत थी। उसने गांव वालों से कहा कि वे डरे नहीं, बल्कि उस आत्मा के लिए प्रार्थना करें। गांव वाले अजय की बात मान गए। उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे एक मंदिर बनवाया और उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। धीरे धीरे गांव में फिर से शांति लौट आई। पीपल का पेड़ अब डरावना नहीं लगता था। वह अब शांति और मुक्ति का प्रतीक बन गया था। सबक। अजय ने इस घटना से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उसने सीखा कि अंधविश्वास और सच्चाई के बीच एक पतली सी रेखा होती है। उसने सीखा कि कभी-कभी पुरानी कहानियों में भी सच्चाई छिपी होती है। उसने सीखा कि डर का सामना करना चाहिए, न कि उससे भागना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने सीखा कि प्रेम और करुणा सबसे बड़ी शक्ति होती है। अजय अब उस गांव में ही रहने लगा। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक शिक्षक बन गया। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वह उन्हें विज्ञान और तर्क के साथ साथ प्रेम और करुणा का महत्व भी सिखाता था। वह उन्हें बताता था कि दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें विज्ञान समझा नहीं सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे चीजें सच नहीं हैं। अजय की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे सम्मान से देखने लगे। उन्होंने उसे अजय मास्टर कहना शुरू कर दिया। अजय मास्टर ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को शिक्षित करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने में लगा दी। वह हमेशा के लिए उस गांव के लोगों के दिलों में जीवित रहा।